गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमीद अहमद मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रविंद्र राम गुप्ता आज कक्षा 7 में विज्ञान के अंतर्गत इकाई 2B रसायन की भाषा के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं जिस तरह से गणित विषय में विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग प्रतीक के बारे में जानते होंगे, ये बड़ा है का निशान है, ये छोटा है का निशान है, ये बराबर का निशान है, ये बराबर नहीं है का निशान है, ये त्रिभुज का निशान है, ये कोण का निशान है। ठीक है, ये चुंबकी का निशान है, ये इसलिए निशान है। ठीक है, इन सारे प्रतीकों का प्रयोग गणित में किया जाता है। इन सब प्रतीकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि स्थान एवं समय को बचाने के लिए, कम जगह में लिखने के लिए, ठीक है, इन सारे प्रतीकों का प्रयोग, संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो गणित विषय में ही नहीं बाकी विज्ञान में भी, विशेषकर रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, रसायन विज्ञान में भी प्रतीकों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको हम प्रतीक या संकेत कहते हैं। रसायन विज्ञान में इन प्रतीकों का या संकेतों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज लगभग 108 तत्वों की खोज हो चुकी है तथा उनसे बने हजारों यौगिकों की खोज हुई है। ठीक है, तो उन तत्वों और यौगिकों का सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए इन प्रतीकों या संकेतों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा उन तत्वों और तत्वों से बने हुए यौगिकों के अलावा उनकी अभिक्रियाओं को संक्षेप रूप में लिखने, कम स्थान में लिखने, कम समय में लिखने के लिए भी इन प्रतीकों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन प्रतीकों का या संकेतों का उपयोग किसने किया? सबसे पहले सन 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन, सबसे पहले सन 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ केमिस्ट जॉन डाल्टन ने इन प्रतीकों या संकेतों के बारे में सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि तत्वों का प्रतीक वृत्त के अंदर अलग अलग निशान बनाया जाए। जैसे उन्होंने चांदी के लिए इस तरह से वृत्त का निशान बना करके उसके बीच में एक जी, या सोने का प्रतीक बनाने के लिए उन्होंने वृत्त बना करके उसके अंदर में एयू
जैसे कार्बन का संकेत उन्होंने इस तरह से बनाया था, ये कार्बन वृत्त के रूप में बनाया था कार्बन का संकेत। उसके बाद ऑक्सीजन का संकेत इस तरह से बनाया था, खाली वृत्त, ठीक है। तो उन्होंने प्रतीक या संकेत के लिए ये सुझाव किया कि किसी भी तत्व का प्रतीक वृत्ताकार रूप में बनाया जाए, लिखा जाए। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के जे वर्गीनियस, जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे। उन्होंने तत्वों के प्रतीक या संकेत के बारे में सही सुझाव दिया। उनके अनुसार संकेत या प्रतीक कैसे बनाया जाए, अभी हम बता रहे हैं। जे वर्गीनियस के अनुसार तत्वों का प्रतीक उनके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर लिख करके बनाया गया। उन्होंने ये सुझाव दिया कि किसी भी तत्व का संकेत या प्रतीक लिखने के लिए, बनाने के लिए उस तत्व के अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए, उसका संकेत माना जाए, ठीक है। जैसे कार्बन के लिए यहाँ पर हम दे रहे हैं, एक सूची बना दे रहे हैं। जैसे तत्व का अंग्रेजी नाम, ठीक है। उसके बाद प्रतीक अथवा संकेत, ठीक। जैसे तत्व का अंग्रेजी नाम जैसे मान लीजिए कार्बन, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से लिखते हैं CARBON। तो इसका हम देखते हैं, इसके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर क्या है, C है, तो इसका संकेत या प्रतीक C माना गया। उसी प्रकार से ऑक्सीजन, को OXYGEN, ऑक्सीजन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के अंग्रेजी नाम में इसका पहला अक्षर जो है वो क्या है, वो है इसका संकेत वो मान लिया गया। इसके बाद नाइट्रोजन, इसको हम अंग्रेजी में NITROGEN, ठीक है। इसके अंग्रेजी नाम में हम देख रहे हैं कि इसका पहला अक्षर N है, तो नाइट्रोजन का संकेत N मान लिया गया। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन, इसका अंग्रेजी नाम HYDROGEN। इसमें आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी नाम में पहला अक्षर क्या है, H है, ठीक है। इसी प्रकार बोरान, BORON, इसमें इसके अंग्रेजी नाम में पहला अक्षर क्या है, B है, इसको हम B लिखते हैं। तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, बोरान। इसके अलावा आयोडीन, इसको हम लिखते हैं IODIN।
डी ई एन ई आयोडीन। ठीक, इसमें देख रहे हैं पहला अक्षर क्या है, आई है, इसका संकेत क्या मान लिया गया, आई। ठीक है, उसी क्रम में आगे क्लोरीन। क्लोरीन इसको अंग्रेजी में हम FLUORINT इस तरह से लिखते हैं। इसका अंग्रेजी नाम आप देखिए, यहाँ पे इसका पहला अक्षर क्या है, एफ है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसका संकेत क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बोरान, आयोडीन, क्लोरीन, ये सारे तत्व तो आप देख रहे हैं कि इनका जो संकेत या प्रतीक बनाया गया है, इनके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर लिया गया है। कार्बन के लिए सी, ऑक्सीजन के लिए ओ, नाइट्रोजन के लिए एन, हाइड्रोजन के लिए एच, बोरान के लिए बी, आयोडीन के लिए आई, क्लोरीन के लिए एफ। ठीक है, ये रहा जो है कुछ तत्वों के संकेत के बारे में। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जिन तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, ठीक है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें एक ही नाम से कई तत्वों के, एक ही अक्षर से कई तत्वों के नाम होते हैं। उसमें कैसे जो है प्रतीक या संकेत बनाया जाता है, तो उसके लिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि जिन तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, ठीक है, तो उनका प्रतीक नाम का पहला अक्षर ले लिया जाए और उसके नाम के साथ में एक अक्षर और ले लिया जाए। ठीक है, जो पहला अक्षर लिया जाए उसको कैपिटल में लिखा जाए और उसके बाद का जो एक अक्षर और लिया जाए उसको स्मॉल में लिया जाए। जैसे उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, एक प्रकार का तत्व है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं एल्यूमिनियम। तो इसमें शुरू का एक अक्षर ए ले लिए और एक अक्षर बाद में एल ले लिए। ठीक है, एल्यूमिनियम का संकेत एल हो गया। इसके अलावा जैसे मैग्नीशियम, इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं MAGNISIUM, मैग्नीशियम। तो इसका संकेत बनाने के लिए सबसे पहले एम लेते हैं, पहले अक्षर कैपिटल में, उसके बाद का एक अक्षर जी ले लेते हैं। ठीक है, इसका संकेत क्या हो गया, मैग्नीशियम। इसके अलावा जैसे आर्गन है, सल्फर है, आर्गन, आर्गन, तो आर्गन का अंग्रेजी नाम ARGON। ठीक है, इसमें इसका संकेत बनाने के लिए पहला अक्षर कैपिटल में ले लेते हैं, ये है, और दूसरा है एक अक्षर ले लेते हैं स्मॉल में, आर। इसके अलावा और है जैसे कैल्शियम, कैल्शियम, इसका अंग्रेजी नाम लिखते हैं CALSIUM। ठीक है, कैल्शियम। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले नाम का पहला अक्षर सी लेते हैं कैपिटल में, उसके बाद एक अक्षर और ले लेते हैं स्मॉल में, ए। तो इसका संकेत या प्रतीक बन जाता है CA। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का ए हो गया, मैग्नीशियम का Ag हो गया, आर्गन का Ar हो गया और कैल्शियम का Ca हो गया। इसके अलावा नियान, सिलिकॉन, नियान, सिलिकॉन,
ठीक है। नियान को हम अंग्रेजी में NEON, नियान। इसका संकेत बनाने के लिए सबसे पहले एन है, एन ले लिए, उसके बाद आगे एक अच्छे स्मॉल में ले लिए ई, नियान हो गया। और फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए इसको हम लिखते हैं SILICON, सिलिकॉन। तो इसमें सबसे पहले यस ले लिए, उसके बाद एक अक्षर बाद का इस्तेमाल आई है। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो तत्व एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं ना, उनमें क्या होता है कि पहले जो है शुरू का एक अक्षर ले लेते हैं और बाद में एक स्मॉल लेटर में दूसरा अक्षर ले लेते हैं। इस प्रकार से उसका संकेत या प्रतीक बना लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम का हो गया, एल्युमिनियम, इसमें जो है ALLUMINIUM, इसका सबसे पहले ए ले लिए और दूसरा अक्षर ये ले लिए। ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं एल्युमिनियम का ए से शुरू हो रहा है, इसी प्रकार से आयरन का भी शुरू हो रहा है ना। तो दोनों नाम एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनके संकेत में क्या किया गया है कि शुरू का एक अक्षर ले लिया गया है और एक अक्षर जो है बाद का ले लिया गया है। इसमें एन ले लिया गया है बाद का, इसमें आर ले लिया गया है। ठीक है। तो ये रहा जो है उस तत्वों के अंग्रेजी नाम और संकेत। इसके अलावा कुछ तत्वों का संकेत उनके लैटिन नाम से बनाया गया है। लैटिन नाम, तत्व का अंग्रेजी नाम यहाँ पे हो जाएगा लैटिन नाम, फिर यहाँ पे प्रतीक अथवा संकेत। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए पोटेशियम, पोटेशियम को हम, इसका लैटिन नाम होता है कैलियम। ठीक है। पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है। इसका संकेत जो बनाते हैं कि लैटिन नाम से बनाते हैं, तो इसका के ले लेते हैं। ठीक। इसी प्रकार से सोना है, सोना, सोने का लैटिन नाम औरम है, AURUM। ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका लैटिन नाम ए से शुरू हो रहा है, इसका एक अक्षर ए ले लेते हैं, उसके बाद का एक अक्षर यू ले लेते हैं। ठीक। इसी प्रकार से चांदी है, चांदी, इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। ठीक। तो इसमें पहला अक्षर ए ले लेते हैं और दूसरा एक अक्षर जी ले लेते हैं, अर्जेंटम। ठीक। उसी प्रकार से मरकरी, मरकरी, इसका लैटिन नाम होता है हाइड्रागायरम। हाइड्रागायरम। तो इसका संकेत बनाते हैं सबसे पहले पहला अक्षर ये ले लेते हैं, उसके बाद का एक अक्षर जी ले लेते हैं, ये जी। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ तत्वों का प्रतीक अथवा संकेत उनके लैटिन नाम से बनाया गया है। जो यहाँ पर कुछ हम तत्वों के उदाहरण दिए हैं, जैसे पोटेशियम है, इसका जो है लैटिन नाम कैलियम होता है, संकेत के हो जाएगा। सोना, इसका लैटिन नाम औरम होता है, तो इसका संकेत यू हो गया। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, तो इसका संकेत एजी हो गया। मरकरी, इसका लैटिन नाम हाइड्रागायरम होता है, तो इसका संकेत एचजी हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से आयरन, आयरन, ठीक है, जिसको लोहा कहते हैं, इसका लैटिन नाम फेरम होता है, या FERRUM। ठीक। तो इसका संकेत हो जाएगा Fe। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका संकेत अथवा प्रतीक लैटिन नाम से बनाया गया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम तत्वों के प्रतीक अथवा संकेत के बारे में बताए। ठीक है। आप लोग जो है गृहकार्य नोट कर लीजिए कि पोटेशियम,
मरकरी, सोना, चांदी का लैटिन नाम क्या है तथा उनका संकेत लिखिए। ठीक है, मतलब इनका लैटिन नाम लिखिए और संकेत लिखिए। आज की क्लास में बस इतना ही।